ना बुद्धि किसी की कम नहीं होती। आज 4 साल 5 साल के बच्चे को आप बातचीत में हरा नहीं सकते, बुद्धि की तो बात ही मत करिए। आप मेहनत नहीं करते, तमाम बातें समझाने के बाद भी मेहनत नहीं करते, लास्ट में आते हैं रोते हुए, गुरुजी यार सर जी गड़बड़ हो गई। तुमसे मेरा, क्योंकि अभी हम पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो अगर अभी से कुछ अपनी बुरी आदतें कम की जाएं और उसके बाद दौड़ा जाए, तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग ने मिलजुल की कोशिश की तो ये सपना जो तुम्हारे माँ बाप का सपना है, उसको पूरा हम 3 लोग मिलकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक मैं, हमारे टीचर्स, एक तुम और तुम्हारे पेरेंट्स। इन तीनों में एक चीज दिक्कत यह है कि पेपर तुम्हें देना है, समझना तुम्हें है, याद तुम्हें रखना है, अप्लाई तुम्हें करना है, रिजल्ट भी तुम्हारा ही आने वाला है। इसमें 2 लोग जो हैं वो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट के लिए दिए गए। हम तुम्हें यह बता देंगे कि भाई ये चीजें पढ़ लो। माँ बाप तुम्हारे लिए पढ़ाई का एक इंतजाम कर देंगे, जितना उनकी हैसियत होगी उस हिसाब से वो तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे। सब कुछ करने कराने के बाद मेहनत आपकी। अगर जान लगा दी, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैंने इतने सारे बच्चे देखे, इतने सारे देखे जिनका बहुत अरे सर हमें सब देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट खराब। और ऐसे भी बच्चे देखें जो चुपचाप लगे रहते सिलेक्ट हो गए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जम के मेहनत करनी, जम के सब कुछ छोड़ना है, बस ये समझ लो। इस बात का अगर तुमने ध्यान रख लिया कि सर आपने जैसा कहा वैसे करेंगे। आप अगर ये कहते हैं रात भर पढ़ के सुबह आ जाना क्योंकि ये काम दिया गया है, ये काम किए बिना शक्ल मत दिखाना, सर हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, रात भर पढ़ के आएंगे आप। अगर हमारा इतना कहना तुमने मान लिया, यार तपस्या करोगे तो ही तो फल मिलेगा। ये कोई ऐसा तो एग्जाम है नहीं कि अपना खेल खेल में अपना सेलेक्ट हो गया, अरे सर हमने यार 19 निकाली, 20 निकाली, मजा आ गया ना। यार इसमें बहुत लोग दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। आप पीछे रह जाएंगे, अगर मेहनत में ही पीछे रह गए तो रिजल्ट कहीं नहीं आने वाला। आप लाख समझदार हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये खेल सिर्फ मेहनत का खेल। इसमें आप क्या हैं, कहां से हैं, कितना पढ़ा है आपने, कुछ मैटर नहीं करेगा। ये 1 साल मिलाएगा, 8-9 महीने का खेल है। इस 8-9 महीने में बैंड बजानी है। जिसने जितना पढ़ा है पढ़े रहने दो, हम इस 8 महीने में वो सब कुछ बराबर करके दिखा दें। तो भाई इन सब बातों के साथ, हालांकि हम इस तरह की बातें क्लास में भी करते रहेंगे, बच्चों को तमाम परेशानियां होती हैं, बड़ा परेशान रहता है और दुनिया भर की चीज़ें लगी रहती हैं, एग्जाम्स हैं, टेस्ट है, तो वो जगह जगह बीच बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होता है। टीचर्स और उनके पेरेंट्स का काम है, सर पे ऐसे हल्का सा हाथ फेर देते हैं, बच्चा फिर से भागना शुरू कर देता है। आज की जो क्लास है इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको, जरा सा संक्षेप में कुछ 2-1 बातें बताऊं। हम लोग आज की क्लास में जो मेरी अपनी सोच है मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई ऐसी क्लास तो नहीं है कि जिसमें हम कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तुम खुद जानते हो, छोटी सी एक डेमो क्लास है, छोटी सी बातचीत है हमारी तुम्हारी, इसमें कोई चैप्टर तो कवर नहीं किया जा सकता। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा हमसे ये उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या बात होती है, आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। तुम जानते हो इस बात को, हम आपस में सिर्फ बात के लिए आए हैं। फिर भी कोशिश मेरी ये रहेगी, या मैंने जो सोचा है वो ये, क्योंकि तुम सब 12th पास स्टूडेंट हो, तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि हम एटलीस्ट एक पुराना कोई चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर जो तुम्हें लगता हो, मैं चैप्टर का नाम लूंगा, तुमको अरे मास्टर जी ये तो बिल्कुल वही चैप्टर, यही तो आता है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं हमें, हम उसी चैप्टर का नाम लेने जा रहे हैं। उसी के बारे में 1-2 बातें, ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की बातें जिसमें तकलीफ होती, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इस चैप्टर का नाम भी रखा है, तुम ऑब्वियस है सर आप चैप्टर का नाम कैसे रख सकते हैं, चैप्टर का नाम तो बचपन से पहले से पढ़ा हुआ है, आपने क्या कमाल कर दिया। मैंने इस चैप्टर का नाम अपने हिसाब से रखा है। मैं इस चैप्टर का नाम तुम्हें बताऊं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसान चैप्टर है, 11th में पढ़ाया जाता है, बच्चा जोश में भी रहता है, पहला दूसरा चैप्टर मिल जाता है, सीख भी जाता है, वो कहता है यार यही चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया नाम बताता हूं जो मैंने रखा है। पता नहीं तुमने वो महसूस की है कि नहीं, लेकिन ये नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 दर्द है इस चैप्टर में। मैं बताऊं क्या, और मेरी इस बात से सब लोग एग्री करेंगे, सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सर आपने ये तो सही कहा कि चैप्टर इजी है, मान लिया सर, हमने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे महसूस नहीं हुई, मैं मानता हूं सर, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है। हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर वक्त हो सवाल करने का तो वो दिक्कत बड़ी नहीं, लेकिन जब वक्त कम होता है सर हमें बड़ी बुरी लगती है इस तरह के सवाल जब वो पूछता है। क्या सर, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस है। इस चैप्टर में शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक क्वांटम नंबर्स की बात ना करें, समझ लो बात को, जो लास्ट में NLMS की बात करते हैं, जब तक वहां ना जाएं आप,
तब तक सर इसमें शुरू से लेकर आखिर तक कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। हमें चैप्टर आता है लेकिन हम ये देखते हैं क्या सवाल आया, अच्छा वेवलेंथ निकालनी है, टाइम है 1 मिनट, सर ये सवाल छोड़ो आगे बढ़ो, ये तो बड़ा टाइम लगा दे। इस चैप्टर के साथ ये बुरी। अब तुम ये बताओ, कुछ ऐसा हम 10 15 20 मिनट की बातचीत में अगर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें कि ये चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस को हम अवॉइड कर सकें, कुछ कैलकुलेशंस को कम कर सकें, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। लेकिन फिर भाई ये जुगाड़ लगाना है तो ऑब्वियसली आप बड़ी सी चीज से बचना चाह रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कुछ जगह पर जैसा कहा जाए वैसा करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहला दर्द अगर मैं इस चैप्टर में देखूं, सबसे पहला, बिल्कुल शुरू से बात कर रहा हूं, सबसे सिंपल शुरुआत और उसका सबसे पहला सबसे छोटा दर्द जो बच्चा सबसे पहले महसूस करता है वो ये है, अगर आपको आइडिया हो। देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ये आपने एकदम से ये क्या बात लिख दी है, ये तो आपको डिराइव करके दिखाना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, हमारा ये डेमो लेक्चर है, हम आपस में 2 मिनट के लिए मिले हैं, इस चीज को अभी ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये आपको पता है। लेकिन जब हम क्लास में बात करेंगे तो ये चैप्टर, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन या इस तरह की कुछ भी बात 0 लेवल से स्टार्ट की जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर, वक्त है हमारे पास, जितना टाइम लगाना होगा उतना टाइम लगा देंगे, लेकिन एक एक चीज लास्ट लेवल तक समझाई जाएगी। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि भाई ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, सर जरा डिराइव करके दिखाइए क्या बकवास चल रही है, तो वो तुम्हें समझाई जाएगी एग्जाम में बकायदा, क्लास में बकायदा डिराइव करके दिखाया जाए। अभी हम उस डेरिवेशन में या उन सब बातों में जो बेसिक्स हैं अज्यूम करके चलते हैं कि तुम में से ज्यादातर बच्चे कम से कम याद ना हो लेकिन देखकर उनको कुछ कुछ याद आ जाए, कुछ याद आ जाए कि हाँ सर ये सुना तो है हमने। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या स्पीशीज के अंदर घूम रहा है nth ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी मेंशन की। कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन दोनों एनर्जीज को ऐड करके आप इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बाकायदा डिराइव करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप यहां तक पहुंच जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप जो है यहां तक पहुंच चुके हैं कि आपने ये याद करने के लिए बोल दिया है और हमें ये याद भी आ गया है। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में किसी भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास इतनी ही होती है। अब तुम कहोगे सर ये ये तो कुछ ऐसा है नहीं, आपने कुछ कमाल तो किया नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं किया। अब अगली बात करते हैं। अब मैं तुमको एक बात याद करने के लिए कह रहा हूं, कमाल तो छोड़िए, आप जैसा